तो यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है क्लास 10th आईसीएसई मैथ्स के सर्कल्स चैप्टर से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल AOB इज 70 डिग्रीज। और हमें निकालना क्या है? एंगल OCA दिस एंगल एज वेल एज एंगल OAC दिस एंगल। सो वी नीड टू कैलकुलेट दीज टू एंगल्स एंड दिस एंगल इज गिवन एज 70 डिग्रीज। फॉर फाइंडिंग आउट दीज टू एंगल्स वी नीड टू नो अ थ्योरम, अ वेरी सिंपल थ्योरम व्हिच आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। द थ्योरम सेज कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल का सेंटर मान लेते हैं O है, और इस सर्कल में हम कोई भी आर्क को कंसीडर करें, सपोज ये आर्क है AB। आर्क का मतलब सर्कमफेरेंस का हिस्सा, थोड़ा सा पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस को आर्क कहते हैं। सो यू कैन सी दैट दिस आर्क AB इज, लेट अस से, इट इज सबटेंडिंग एन एंगल X इन द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब अगर ये सेम आर्क कहीं और सर्कमफेरेंस के किसी और जगह पर कोई एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, तो ये थ्योरम कहता है कि ये इस X का आधा होगा। यानी सेंटर पर जितना एंगल बना रहा है कोई आर्क, वो आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस पर उसका आधा एंगल बनाता है। ये सेम आर्क AB अगर इधर एंगल बनाए तो वो भी कितना होगा? ये एंगल भी x/2 ही होगा। यहां पर भी अगर ये AB कोई एंगल बनाए तो वो एंगल भी कितना होगा? x/2 ही होगा। यानी सेंटर पर जितना एंगल बन रहा है उसका आधा होगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो दिस आर्क AB इज सबटेंडिंग एंगल 70 डिग्रीज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो दिस आर्क AB विल सबटेंड 70 डिवाइडेड बाय 2 यानी 35 डिग्रीज इन दिस पॉइंट एट C। इसका मतलब हमें मिल गया एंगल OCA इज 70 का आधा यानी 35 डिग्रीज। अगर हम ध्यान से देखें ये OC और OA दोनों इक्वल है, OC एंड OA दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों ही रेडियस ऑफ द सर्कल है। और हम एक और हमें रूल पता है, प्रॉपर्टी पता है कि ट्रायंगल का अगर दो साइड्स इक्वल होता है तो उसके बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये x है तो ये भी x है। तो अगर इस तरह से हम सोचें तो OCA ट्रायंगल में OC और OA इक्वल है, तो अगर ये 35 डिग्रीज है तो ये वाला एंगल यानी OAC भी 35 डिग्रीज होगा। देयरफॉर एंगल OCA इज ऑल्सो 35 डिग्रीज बिकॉज द बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। राइट, तो प्रॉपर वे में इसको हम लिख लेंगे और हमारा आंसर आ गया। सो इजी, इजंट इट?